जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। उसकी बिल्ली की दयनीय स्थिति देखकर महाराज का क्रोध उस पर अवश्य टूटेगा और कोई दंड भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मालती जी, लगता है सारा दूध खुद चट कर गई हैं। बेचारी बिल्ली को तो दाल भात ही खिलाती रहती होंगी। मंत्री ने मालती से पूछा। कुछ मत पूछिए मंत्री जी, मालती बोली। इतना कुछ खाने पीने के बाद भी यह ऐसी ही रही, शायद एक शिकारी वंश से है। तभी महाराज ने दरबार में कदम रखा। सभी दरबारियों ने खड़े होकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज सिंहासन पर बैठे कि उनकी दृष्टि मालती की गोद में मचल रही बिल्ली पर पड़ी। अरे मालती जी, आपकी बिल्ली क्या बीमार है जो ऐसी दिख रही है? अन्य बिल्लियां तो जैसे भारी भरकम चीते का बच्चा लग रही हैं। महाराज, यह बीमार नहीं है, बस शिकारी वंश से है। क्षमा चाहूंगा महाराज, मंत्री ने अवसर ताड़ा। यह मालती का बहाना भर है, आपकी कृपा का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास है। इन्होंने इस बेजुबान बिल्ली को दूध की बूंद भी नहीं दिखाई है, सारा दूध खुद ही पी गई हैं। अन्य सबकी बिल्लियां तो देखें जैसे कोई छोटा मोटा चीता होता है, ऐसी दिख रही है बिल्ली। इनकी बिल्ली बेचारी तो जैसे अंतिम सांस ले रही है, कैसे जीभ बाहर निकाल के हाँफ रही है। मालती, हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। महाराज क्रोधित हो उठे। तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। जब हमने बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था एक गाय देकर की थी तो आपने इसे दूध क्यों नहीं पिलाया? महाराज, मेरी बिल्ली दूध पीती ही नहीं। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी समझ में यह संसार का सबसे बड़ा चुटकुला जो था कि बिल्ली दूध नहीं पीती। देखा महाराज, कोई इस अनर्गल बात पर विश्वास कर सकता है? मंत्री बोला, संसार की कौन सी बिल्ली है जो दूध ना पिएगी? हाथ कंगन को आरसी क्या महाराज, आप दूध मंगाकर देखिए। अगर यह एक बूंद भी पी ले तो जो दंड आप देंगे वह स्वीकार होगा, मालती ने कहा। तत्काल कटोरा भर दूध लाया गया। मालती बिल्ली को दूध के पास धकेलने लगी और वह पीछे को यूं हटने लगी जैसे सामने दूध नहीं, कोई खूंखार कुत्ता खड़ा था। मालती ने बहुत प्रयास किया और लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, पर बिल्ली ने दूध में मुंह नहीं मारा। सारे दरबारी आश्चर्यचकित थे कि यह क्या गोरख धंधा था। आपने देखा महाराज की मेरी कोई गलती नहीं है, मालती बोली। बड़े आश्चर्य का विषय है मालती जी। महाराज, बिल्लियों की कुछ प्रजाति सिर्फ मांसाहारी होती है, उन्हें शिकार ही पसंद होता है। घने जंगलों की बिल्लियां कहाँ दूध पीती हैं, वह तो सिर्फ चूहों का भक्षण करती हैं। मेरी बिल्ली भी उसी प्रजाति की ही है। यह तो खैर हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारी मूल समस्या तो राज्य में बढ़ते जा रहे चूहे हैं, महाराज ने स्वीकार किया। महाराज, यद्यपि मैं कहना नहीं चाहती, फिर भी अवसर ऐसा आ पड़ा है कि मुझे कहना होगा। मेरी बिल्ली का एक अवगुण सबको मेरी नियत पर संदेह करा रहा है, परंतु आपने जिस उद्देश्य से बिल्ली पालने का आदेश दिया उसमें किसकी बिल्ली खरी उतरती है यह देखने का विषय है। मेरी बिल्ली का यह गुण मेरे कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रमाण होगा। यदि मैं दंड की अधिकारी थी तो पुरस्कार भी मुझे ही मिलना चाहिए। अवश्य पुरस्कार तुम्हें मिलेगा, तुम जो कहोगी तुम्हें वही पुरस्कार मिलेगा। अगर तुम्हारी बिल्ली ने यह साबित कर दिया कि वह सबसे बड़ी शिकारी है। महाराज ने मालती को कहा, हम आपका मंतव्य समझ गए। कल शाही मैदान में इन बिल्लियों का प्रशिक्षण होगा। सैनिकों, आज पिंजरे में जितने अधिक चूहे पकड़े जा सकें पकड़कर शाही मैदान में पहुंचा दो। महाराज ने आदेश दिया। जो बिल्ली चूहे के शिकार में अच्छा प्रदर्शन करेगी उसे हम पुरस्कार देंगे।
सब दरबारी सोच में पड़ गए। आज तक उनके बिल्लियों ने चूहे के बच्चे का भी शिकार ना किया था। शिकार तो तब करती जब दूध के कटोरे से उनका मुंह हटता। अब तो सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि अपनी जन्मजात आदत के कारण उनकी बिल्ली अपने प्रिय भोजन का ज्यादा से ज्यादा शिकार करे। खैर, सवेरा हुआ। सब अपनी बिल्लियों को लेकर मैदान में पहुंचे। सैनिकों ने सैकड़ों चूहे पिंजरे में बंद कर कतारों में रखे थे। राजा का आगमन हुआ और उनके आदेश पर चूहों के पिंजरे खोल दिए गए। चूहे मैदान में दौड़ पड़े। सबने अपनी अपनी बिल्लियां छोड़ दी। चीते की तरह दिखने वाली बिल्लियां चूहे की ओर निहार भी नहीं रही थीं। कुछ चूहे तो बड़ी बहादुरी दिखाते हुए उन बिल्लियों को लांघ कर चले जा रहे थे और मालती की बिल्ली तो साक्षात काल रूप धारण कर चूहों को चुन चुन कर उधेड़ रही थी। उसकी फुर्ती जैसे बिजली को भी मात करती थी, जैसे कोई रबड़ की गेंद उछल रही थी। उस अकेली बिल्ली ने 50-60 चूहों की लाशें बिछा दी और अब आराम से भोजन कर रही थी। निर्णय हो गया था, पुरस्कार मालती ने जीता था। इन लोगों ने तो हमारा अभिमान ही चौपट कर दिया। महाराज चिंतित होकर बोले, अब एक अकेली आपकी बिल्ली तो सारे राज्य के चूहों को समाप्त नहीं कर सकेगी। मालती ने कहा, महाराज, आपने शर्त के अनुसार मुझे मेरे मुंह मांगा पुरस्कार देने का वादा किया था। अब मैं वह पुरस्कार आपसे मांगती हूं। महाराज ने मालती को कहा, अवश्य, हमने जो जुबान दी है उसके अनुसार तुम जो मांगो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मालती ने महाराज के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महाराज मालती के बुद्धि और उसकी सुंदरता पर पहले से ही मोहित थे। महाराज ने शहर से ही उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह देखकर सभी दरबारियों के चेहरे उतर गए। महाराज ने कहा, अब राज्य की समस्या का हल हो तो कैसे हो? मालती ने कहा, महाराज, इसका भी एक उपाय है। यदि अन्य बिल्लियों को दूध मिलना बंद हो जाए तो यह 4 दिनों में ही ऐसे खूंखार हो जाएंगी जैसी मेरी बिल्ली है। मालती ने यह सुझाव महाराज को दिया। महाराज ने तत्काल आदेश देकर सबकी गायें वापस ले ली और मालती को पुरस्कार भी मिला और उसकी गाय उससे वापस नहीं ली गई और मालती का विवाह बड़ी धूमधाम से महाराज के साथ हो गया। अब मालती उस राज्य की रानी बन गई और सभी दरबारी उसका मुंह देखते रह गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।